कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम गुरुदेव। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोली बोली। हम तो बहुत दिन से कॉल लगा रहे थे, लग ही नहीं रहा था। हम्म, हम्म, हम्म। महाराज जी, बहुत बोले दिन से बोले। उदास थे मालिक। हाँ हाँ। आज आज बहुत खुशी हो रही है कि आपसे हम्म, बात हुआ। सारसत की प्राप्ति तो हो चुकी है प्रभु। 2-2.5 साल हो गया सत्संग आपका सुन रहे हैं लगातार हम। शुभ आशीर्वाद। और अब समतल हो गया। पहले झिंगुर का आवाज वगैरह जो कुछ भी था उसे हम्म, पता, समतल तो इतना हो गया कि ऐसे कुछ पता नहीं चलता। जब उस पर ध्यान कुछ करते हैं ना, हम्म, 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 तो जब ध्यान करते हैं तब जो है कि आवाज सुनाई देता है सन्नाटा जैसा, एकदम बारीक। रात हम्म। रात में सत्संग सोते सोते, सोने के टाइम में सत्संग आपका सुनते सुनते तो उस समय आवाज तेज हो जाता है। हाँ 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 हाँ। और बाकी कोई आवाज नहीं। पहले तो आवाज कान में भी आ रहा था, सीटी जैसा कुछ तेज आवाज में कुछ हम्म, क्षण के लिए, फिर बंद हो जाता था। 2 बार 4 बार ऐसा हुआ। फिर झिंगुर का आवाज आ रहा था, वो भी बंद हो गया। फिर हम्म, सीप सीप करके माइंड में कभी बाया साइड से कभी दाहिना साइड से एकदम बारीक आवाज सीप सीप करके आवाज आता था, वो भी बंद हो गया। अब ये जो आवाज है ना, पता है धुन में सीटी जैसा, ये वाला आप सन्नाटा जैसा एकदम बिल्कुल लगता है कि शांत जब हो जाता है, श्वास की गति सम पर आ जाता है, तब जो है कि आवाज मिलता है। यही सार शब्द होता है। जी अभी तो मैंने तो बहुत बार बताया भी है कि सार शब्द का मतलब उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। माने शरीर का, हमारे शरीर का, हमारे मन का, हमारे बुद्धि का, किसी का भी। फिर वो 5 कर्मेंद्रिय हो, 5 ज्ञान इंद्रिय हो, अंतकरण हो, इसका कुछ संबंध नहीं आता। जी ऐसा है कि वो एक प्रकार की परावानी ही है। अभी ऐसा है कि परावानी में जैसा हम कहते हैं ना, परा पच्छन्ति मध्यमा वैखरी। वैखरी माने अभी मैं जो बोल रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं उसको वैखरी बोलते हैं। जी इसका जानता हूँ। नीचे में जो गले में होता है परा जी पच्छन्ति मध्यमा वैखरी, तो जो ये मध्यमा होता है, बाद में पच्छन्ति होती है, बाद में परावानी होती है। ऐसा जी समझो कि वो नाभि में होती है। जी तो अभी उसमें हमें नहीं जाना है, लेकिन परा का अर्थ इतना ही होता है कि परा माने अलग, जी हमसे अलग, उसको भी जी परावानी कहते हैं। जी तो अभी ऐसा है कि वेदों में भी लिखा है ना जी कि ये जो परावानी से ओम का उच्चार हो जाता है, लेकिन हमारा जो कबीर साहब ने या गुरु नानक देव जी ने जो कहा है, जी उसको एक ओंकारा कहा है। एक ओंकार माने फिर एक लगाने की कोई जरूरत नहीं थी ना, जी डायरेक्ट बता सकते थे कि ओमकार सतनाम, ऐसा कह देते ना। जी लेकिन उन्होंने एक क्यों लगा दिया? एक है इसलिए लगा दिया। फिर वैसा भी एक तो है ही। ओम ओम तो एक ही है, एक अक्षर ही है। और पूरे वेद में तो वेद का ओम का ही जिक्र है। माने ओम ये ईश्वर वाचक ही नाम है ना, परमात्मा का ही नाम है ना, ऐसा ही कहा है ना वेदों ने। जी लेकिन फिर गुरु नानक देव जी ने एक क्यों, उसको क्यों कहा, एक क्यों लगाया? दुनिया को जानने के चलते लगाए हैं कि दुनिया नहीं जान रहा है कि ईश्वर एक है या नहीं है। हाँ, उसका अर्थ वो भी होता है। जी पूरे वेदों में तो ओम के तो 30 अर्थ बताए हैं, करीबन 30 जी लेकिन ऐसा है कि एक क्यों कहा है कि ये जो ओम है ना, जी वो उसकी तरफ से आ रहा है। जी
अभी देखो ओम तो ये तो नाम हो गया, परमात्मा का नाम है ओम, लेकिन ओम ये कोई ध्वनि नहीं है जो हम अभी सार शब्द उसको कहते हैं, उसको वेदों में ओम ही कहा गया है। लेकिन उनका ओम कैसा है कि उसकी निर्मिति हो गई है। उनका कहना क्या है, परावाणी में उसकी निर्मिति होती, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं या आप बोल रहे हैं, तो इसका जो जैसा मैंने अभी ओम कहा या आपने भी कहा, तो मैंने ओम क्यों कहा, तो पहले वो ओम परा में था, फिर पच्चंती में आ गया, फिर मध्यमा में आ गया, और फिर मुंह से मैंने बोला ओम है, इसीलिए मैंने ओम बोला जी। इसका मतलब क्या हो गया, उनका वेदों का कहना क्या है कि हम ऐसा भी ओम कह दिए ना, वो भी ईश्वर का नाम ही हो जाता है, माने वही खरी से। क्योंकि हम जो भी बात कर रहे हैं, देखो पहला हमारा विचार हो जाता है ना जी, मुझे क्या आपसे बोलना है, पहला मैं विचार करता हूं, अभी हाँ उसकी जो क्या बोलते हैं वो तेज में होता है, वो तेज में माने ऐसा कि वो झटपट हो जाता है जी। उस सेकंड में मेरे मन में विचार आता है, फटाक से वो परा पच्चंती मध्यमा, और फिर मुंह से मैं बोल देता हूँ वही खरी से, माने जो भी पहले विचार हो जाते हैं वो परा में ही आते हैं, ऐसा साइंस भी कहता है। माने हमारे बुद्धि में होते हैं ना, देखो मैं भी जो कुछ बोल रहा है, आप भी जो कुछ भी बोल रहे हैं जी जी, पहले आपसे कोई वो घटित हो गया है ना, वो विचार पहले आपके परा में आया, माने कहीं से तो भी आया, बाहर से आया, आपके अंदर से आया, कहीं से भी आया, लेकिन आया। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, जो भी हमारा बोलना होता है ना, पूरे दुनिया में जो भी लोग जितनी भी भाषाएं हैं जो भी बोल रहे हैं वो परावाणी से ही आते हैं, और वैखुरी से वो उसका उद्गम हो जाता है, वो प्रकट हो जाते हैं जी। तो उनका क्या कहना है कि ये जो ओम है ना, अभी मैंने ओम बोल दिए, तो ये भी कैसे तो भी आया है, माने वहीं से आया है। इसीलिए वेदों में स्पष्ट कहा गया है, वेद हो, अपना जो ओम हो, या गायत्री मंत्र हो, या जो भी कुछ मंत्र हो, फिर वो वैदिक हो या वेद के उपरांत अलग भी हो जी, इससे ही पूरी सृष्टि चल रही है जी, माने वाइब्रेशन से चल रही है, शब्दों से चल रही है, तो वो है, इसीलिए वो चल रहे हैं। जैसे कि और एक मैं अभी आपको साधारण उदाहरण देता हूं, मुझे प्यास लग गई जी, अभी प्यास लग गई माने दुनिया में पानी है, इसलिए मुझे प्यास लगी, अन्यथा मुझे प्यास लगने की कोई जरूरत नहीं थी जी जी, पानी है इसलिए प्यास लगी मुझे जी। तो उनका यही कहना है वेदों का, जो भी हम बोल रहे हैं, विचार कर रहे हैं, जो भी घटना घटित हो रहे हैं, वो पहले से ही है, इसलिए ही घट रहे हैं जी। आए समझ में? अभी आते हैं हम, गुरु नानक देव जी ने ओम का फिर ऐसा क्यों अलग कहा, फिर उन्होंने एक ओंकार क्यों कहा, तो उनका कहने का मतलब है कि वो जो है, वो जो ओम है या जो ध्वनि प्रकट हो रही है, तो वो होती है परावाणी से जी, लेकिन उसका जो मार्ग है परा पच्चंती मध्यमा वैखरी, ऐसा बीच में से नहीं आ रही है जी, वो डायरेक्ट आ रही है जी, बराबर। माने जो कबीर साहब ने या गुरु नानक देव जी ने कहो, थोड़ा वेदों का खंडन किए है ना बीच में जी, कि हम वेद वगैरह कुछ मानते नहीं है, तो यही दोनों में फर्क है। माने ऐसा समझो, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, जो भी हो रहा है, माने ये सार शब्द भी हो रहा है जी, ये हमारे विचारों में कभी नहीं था ना, क्या मैं तो या किसी ने आपको दिया था क्या ऐसा ही आवाज होता है, अभी आपने कहा कि वो झिंगुर जैसा आवाज, झिंगुर जैसा लगभग, हम क्या कहते हैं, थोड़ा मिलता जुलता, लेकिन प्रैक्टिकल में अगर हमने ऐसा विचार किए
ये जो आवाज सार शब्द का मैं सुन रहा हूँ, वो तो सुन नहीं रहे, उसका मैं अनुभूति कर रहा हूँ, जी तो वो सचमुच में झिंगुर जैसा है क्या? झिंगुर का कीड़ा भी चाहे तो झिंगुर का कीड़े का आवाज भी आपको मिल जाएगा, लेकिन है अलग है ना। जी लेकिन थोड़ा हम क्या बोलते हैं, थोड़ा 19-20 क्या कहते हैं, थोड़ा 19-20 होता है। जी और दूसरी बात, फिर लोग बोलते हैं कि हम कान भी दबाते हैं तो उसमें भी जैसा सार शब्द वाला भी आवाज आता है, लेकिन उसके लिए आपने कान दबाए, माने आपने कब्जा करने का कोशिश किया, माने आपने अपने शरीर में उसको जन्म दिए, जी जन्म देना ही हो गया ना वो। जी कान दबाने का मतलब क्या है? अपने शरीर से उसको निर्मित कर रहे हो और आप सुन रहे हो, तो वो ऐसा कोई सार शब्द नहीं होता। नहीं होता। इसीलिए कबीर साहब ने क्या कहा कि वो सार शब्द को, कि वो हमारे शरीर के बहकाव में आता ही नहीं, या हमारे शरीर से वो निर्माण कर ही नहीं सकते, या कोई सृष्टि में उसको हम निर्माण नहीं कर सकते। क्योंकि जो भी निर्माण हो जाता है जी उसका नाश हो जाता है। जी तो जैसे कान दबाते हैं लोग, आवाज तो आ जाता है, जी बोलते यही सार शब्द का है, लेकिन कान से हाथ हटाए गायब। तो ऐसा परमात्मा होता है क्या? माने हम हमारे कब्जे में हो गया ना, मुट्ठी में हो गया। हम तो चेक कर लिए हैं गुरुदेव कि कान दबाने की बाद भी वही आवाज आ रहा है, और बाहर तो छोड़ दे रहे हैं तभी वही आवाज आ रहा है। हाँ, अभी कैसा कहे, अभी वो सूक्ष्म भेद है जी वो सूक्ष्म भेद है, लेकिन जिसको मानना ही नहीं है सूक्ष्म भेद, माने जैसे लोग कहते हैं ना कि आपने कान दबाया आवाज आ रहा है, तो वो भी सार शब्द वाला ही है। या ऐसे भी किसी ने बोल दिए कि वो झिंगुर जैसा आवाज हमने कहीं भी सुन लिए, तो वो भी सार शब्द वाला ही होगा, ऐसा उसका अर्थ है। लेकिन ऐसा अर्थ नहीं है। एक्चुअली में जैसे लोहे को हमने तपाए, बहुत तपाया, तो वो लाले लाल हो जाता है, माने उसमें अग्नि और वो लोहा एक हो जाता है, होता है कि नहीं? जी लेकिन अग्नि अग्नि ही होता है और लोहा लोहा ही होता है। कैसे? जैसे उसको हम पानी में डाल दो, ठंडा करो, तो वापिस आपको मिलेगा कि नहीं लोहा की लोहा? आपने कहा गायब हो गया जी। लेकिन जब उसको तपाया था तब ऐसा लगता था कि ये एक ही है जी। वैसा ही कुछ लोग जो बोलते हैं ना आत्मा परमात्मा एक ही है, तो हमें अभी वो शब्द के प्राप्ति हो गई, सार शब्द की प्राप्ति हो गई, तो हमारी आत्मा की वो आवाज है। तो आत्मा परमात्मा ही एक है, तो आत्मा परमात्मा एक होता प्रभु। तो हम श्वास की क्रिया इतना दिन तक गहन साधना किया है कि हम क्या बताएं आपसे। उसका बहुत तरह का अनुभव है, पावर भी उसका हम जानते हैं कि पावर भी है उसमें बहुत अधिक, लेकिन फिर भी परम शांति, समाधि भी हमको लगा है, लेकिन फिर भी परम शांति हमको नहीं मिला। हमको तो अज्ञान अवस्था में समाधि लगा था। हाँ, अभी चलो समाधि भी ले लो, लेकिन समाधि आपने लगाई ना जी, आपके कष्ट से लगाई जी। हाँ, बहुत कष्ट से लगा था, बराबर के नहीं लगे कि 1 लाख 1.25 लाख बिच्छू डंक मार रहा है सारे बदन में, पीठ में, सब तर 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 करता। लेकिन हम कहे कि प्रभु तू नहीं जनाओगे तब तक हम इस मिट्टी के शरीर को मिट्टी में ही मिला देंगे। जब इतना संकल्प लेकर के बैठे थे तब जाकर के समाधि लगा था हमको। हाँ, फिर तो ये ऐसे ही हो गया ना, जब तक परमात्मा मिलता नहीं तो मैं दरिया में कूद जाऊंगा। परमात्मा तू अगर है जल्दी आ जा, नहीं तो मैं दरिया में कूद जाऊंगा। तो ऐसा अगर परमात्मा किसी के दबाव में आ गया जरूर वो दयालु है परमात्मा। संकल्प लेकर के जब बैठ गए थे तो दर्द को पीते गए। एक नाम गीता से लिया था, उसको हम हरिओम तत्सत, तो उसको हम जप रहे थे श्वास की क्रिया से, समझे ना। अब कोई किसी गुरु के बोध नहीं था हमको। तो उस समय जपते 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 एक बेट जो है कि लगाने की कान में कोई ऐसी इस तरह का आवाज आया, वो हमको उड़ा के ले गया। और हम जो है कि वहां पहुंच गए। वहां पहुंचे तो देख रहे हैं कि सफेद सफेद दाढ़ी, झूल रंगा हुआ है, वो हमको देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं। यानी
क्या कहा जा सकता है, कोई एक लोक में पहुंचे हम वहां, और घंटा भर रहे कि 2 घंटा रहे ये तो एहसास नहीं है, लेकिन वहां से जब समाधि भंग हुआ हमारा तो बहुत आनंद लगा हमको, और शरीर एकदम लगे कि बलवान जैसा लगे कि हम क्या कहें, और लगा खोज होना हमारा शुरू हो गया। तब फिर हम एक गुरु धारण किए जो 4 क्रिया से हमको बोध कराए, जैसे दर्शन क्रिया दिया उन्होंने, श्वासों का क्रिया दिया, और खैचरी मुद्रा दिया, अनहद क्रिया दिया, ये 4 क्रिया हमको दिया। तो उससे भी मनो संतुष्ट लग रहा था कि हाँ ये सही चीज है, और अच्छा लग रहा था, लेकिन बहुत कठिन साधन है वो। ये उस सब में एक ही श्वास की क्रिया हमको सही कुछ लगा, जिसका भजन बहुत ज्यादा मैं किया, और इसके बाद फिर मैं तो जीवन से उदास हो चुका था, वो भी नहीं बन पा रहा था, छोड़ दिया था एक बीमारी के चलते, हमको भकंदर हो गया था उसके चलते, निराश था। ऐसे ही आपका ऐड आया हमारा मोबाइल में, जियो मोबाइल में, तो हमको कि लग रहा है कि ये अच्छा है, चलो कुछ भी है जरा सा सुन लेते हैं। तो सुना तो मुझे बहुत पसंद आया, और 3 दिन लगातार मैं सुना, और चौथा दिन जो है कि परमात्मा प्रकट हो गए। ऐसा समझो ये निमित्त कारण हो गया, मेरा प्रवचन निमित्त कारण हो गया। माने ऐसा समझो कि आपने जो आपके पास 10 चाबियां थी, उसमें से आपने 9 लगाई थी, बस 10वीं चाबी लगाने की कोशिश कर रहे थे और ताला खुल गया, ऐसा हो गया। 9 चाबी से नहीं खुला, और वो बेचैनी हुआ प्रभु, वो बेचैनी की माइंड हमारा काम ही नहीं कर रहा था, लगे कि बार बार बेहोश हो जाएंगे, 3-4 बार झटका लगा, और फिर इसके बाद हमको पता नहीं कि हम नींद लगा कि क्या हुआ। फिर सुबह उठ के देख रहे हैं तो फिर झिंगुर का आवाज मिल रहा है, फिर 8 दिन तक झिंगुर का आवाज मिला, मनो हम सोते नहीं, दिन रातें सुनते रहते थे उस आवाज को। इसके बाद फिर एक दिन उसी तरह का आवाज आया, फिर अटपटाहट हुआ, एक बाद जो है कि फिर झिंगुर का आवाज आते रह गया, फिर वो सब तरह तरह का आवाज आते रह गया, तो सबको मैं सुनता रहा। फिर एक बाद अब जो है कि समतल हो गया कुछ दिन से, बहुत जल्दी। तो अभी ये जो आप बोले ना, तो ऐसा है कि जैसे हमारे शरीर में मन होता है, वो तो मालूम है मन क्या होता है, ये भी हमको मालूम है। उसके उपरांत तो होता है बुद्धि, जी, वो भी हमें मालूम है, जी, बराबर। और बुद्धि के बाद होता है अहंकार। अहंकार म्हणजे मैंपना, वो भी मालूम है, बस मैं हूं, मेरे लिए मैं ये करूं, मैं वो करूं, जो मैं होता है उसको अहंकार कहते। लेकिन मन और बुद्धि तो हमें समझ में आ जाता है, और अहंकार भी समझ में आ जाता है। और रही बात जैसे बोलते हैं ना, मन बुद्धि अहंकार, ये तीनों हमें मालूम है जी, ये सबको मालूम है। लेकिन जो चित्त होता है ना, चेतना, वो हमें मालूम नहीं होती, बराबर। माने ऐसा समझो कि मन जड़ है, इसलिए हम समझ सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में ये आया वो आया, ये भी हम समझ सकते हैं। बुद्धि तो हम बोलते हैं यार इसकी बुद्धि बहुत ऊंची है, मेरी थोड़ी कम है, या मेरी ज्यादा है, वगैरह वगैरह, बुद्धि भी हम जान सकते हैं। रह गए अहंकार, अहंकार माने मैंपना, तो ये तो नेचुरली है, हर कोई कहता है कि मैं मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, ये अहंकार हो गया। लेकिन ये जो चेतना है ना जी, ये जो चेतना, उसको हम आत्मा कहते हैं जी, ये जड़ नहीं है जी। तो मन जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, और जो मैंपना है ना, वो भी एक प्रकार का जड़ ही है जी। लेकिन जो चेतना है ना, वो जड़ नहीं है, वो चेतना ही है जी। माने उसका स्तर, माने जड़ के अपोजिट, जड़ के विरुद्ध जो होता है चैतन्य होता है, चैतन्य के अपोजिट जड़ होता है। तो ये पूरा जो सृष्टि है ये क्या है, जड़ ही है। जी। फिर हमने शरीर से कुछ भी किया, मन से कुछ भी किया, बुद्धि से, मस्तिष्क से कुछ भी किया, विवेक से कुछ भी किया, विचारों से कुछ भी किया, एक ही बात है ना जी। वो तो बुद्धि के अंदर में रह जाना है, तो प्रकृति से ऊपर उठेगा तब ना परमात्मा में जाएगा। हाँ, तो मुझे इतना ही कहना का, इनसे जो भी होगा जी वो जड़वत ही होगा। अभी आप सोते हो, आपको सपना गिरता है, तो वो सपना का सीक्वेंस लग जाता है क्या? ना। कुछ भी दिखाता है, कभी बराबर दिखाता है, बाकी वापिस उल्टा पुल्टा,
माने उसमें ऐसा समझो कि जैसे हम जागृति में सीक्वेंस लगाते हैं ना जी, तो वहां वो सीक्वेंस कुछ रहता नहीं, सब खिचड़ी जी, उसका हम ये भी नहीं कर सकते कि किसी को अगर सपना बताए गए ना तो वो बराबर हम बता भी नहीं सकेंगे, क्योंकि ये बताने गए तो फिर बाद में उसके बाद में मैंने वो देखा, उसके बाद अलग ही देखा, फिर वहां मैं नहीं था, तो वहां फिर जो आदमी मेरे साथ था वो बाद में तुरंत एक सेकंड में दूसरा तीसरा आदमी यहाँ आ गया, पहले वाला कहाँ गया वो भी मालूम नहीं। तो एक विचार उनका, दूसरा विचार, तीसरा विचार, लेकिन सब अलग अलग और सब खिचड़ी ज्ञान। तो उसके लिए तो आपने कुछ नहीं किया ना सपना के लिए कि ऐसा ही गिरना चाहिए, नहीं, वैसा ही हम जब समाधि की ओर जाते हैं, माने धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों जो करते हैं, ध्यान करते हैं, फिर उसमें हमको समाधि जैसा लगता है, तो ऐसा समझो कि ये कि नींद में जैसा सपना होता है तो ये जागृति में सपना आ जाता है। अभी ये कौन सा गिरता है, चलो वो तो जो रात को हमें सपना गिरता है इसके लिए तो हमने कोई विचार भी नहीं किया था। अगर हो सकता है हमने कहीं देखा होगा, किसी को देखा होगा, या कोई वो जो परिस्थिति है उसमें जो सपने में आई थी वो जगह आई होगी, वो लोग आए होंगे, या कोई मैंने उसमें कर्म किया होगा, तो चलो एक बार मान लेते कि चलो बचपन से लेकर आज तक कुछ तो भी किया होगा, इसलिए वो कुछ न कुछ अलग थलग खिचड़ी मिल गई, देख लिया मैंने। लेकिन अभी यहाँ जब हम समाधि लगाते हैं तो उसमें फिर वो ये जो भी आपको मिला कि कोई बाबा आए, दाढ़ी वाले आए, ये आए, वो आए, ये भी सपने जैसा ही खिचड़ी ज्ञान है। लेकिन अभी ये खिचड़ी ज्ञान थोड़ा अलग सा खिचड़ी है, बराबर। वो खिचड़ी दाल वाली खिचड़ी समझो, ये मसाले वाली खिचड़ी समझो। अभी ये मसाले वाली खिचड़ी कौन सी, तो इसके लिए आपने बचपन से लेके आज तक किसी के मुंह द्वारे, किसी के विचारा द्वारे, किसी प्रवचन में, या किसी ने आपको गुरु ने बताया होगा कि ऐसा होता है, वैसा होता है, दूसरों ने बताया होगा, और हो सकता है आपने भी उसके बारे में कुछ विचार किए होंगे, या कोई दूसरे ने अलग थलग इस पर कोई विचार, तो ये सब आपने सुना होता है जी, तो सुना होता है, इसलिए वो भी एक खिचड़ी ज्ञान आपको मिल जाता है। लेकिन उसका भी जैसे रात को जो सपना गिरता है उसका जैसा हम सीक्वेंस नहीं लगा सकते, वैसा ही ध्यान में भी आप सीक्वेंस नहीं लगा सकते, उसमें भी दिखता है, लेकिन इसके ही बारे में दिखेगा आपको, माने ध्यान के बारे में दिखेगा या समाधि के बारे में ही आपको विचार आएंगे, इतना ही फर्क होता है। यहाँ स्पेशल सपना गिरता है जी, समाधि में आपको स्पेशल सपना गिरता है कि वो समाधि वाले ही सपने होंगे, या उसके बारे में आपको जो जिसने भी कहे होंगे या सुने होंगे या आपने पढ़े होंगे या आपने देखे होंगे या उसके उपरांत कोई आपने अलग थलग विचार किए होंगे, उसका ही खिचड़ी ज्ञान आएगा, बराबर। ये होता है। एक शंका है गुरुदेव, उसको समाधान कीजिए आप। बोलो। हम जैसे बैठ करके सुमिरन जो करते थे पहले, अभी चलते फिरते सुन रहे हैं, तो हम अधिक से अधिक सुमिरन करना चाहते हैं मालिक का, तो कैसे होगा? हाँ, अभी ऐसा है, जो हम सुमिरन है ना, वो हम मन से करते हैं, शरीर से करते हैं, बुद्धि से करते हैं, या मैं कुछ तो भी हूँ, या मुझे कुछ तो भी कहीं तो भी जाना है, या मेरा अच्छा होना चाहिए, या मेरे परिवार का अच्छा होना चाहिए, या मैं जब भी जाऊंगा मोक्ष के बाद, मोक्ष मुझे मिला है, तो इस हम क्या बोलते हैं उद्देश्य से जो भी करते हैं, माने शरीर से, मन से, बुद्धि से या अहंकार से जो भी कुछ करेंगे, सिमरन करेंगे, माला जप करेंगे, या उसके ऊपर उसको ध्यान लगाएंगे, तो वो जड़वत होगा, उसका कोई फायदा नहीं होता है और कोई नुकसान। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि सार शब्द के जैसे सुबह शाम बैठ करके हम उसको अगर सुने, कम से कम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, मॉर्निंग में 3 से 5 बजे तक या 4 बजे तक, तो वो हम कहना चाह रहे हैं, वो हम कर सकते हैं कि नहीं? अभी मैं वही बता रहा हूँ
जी देखो 10-20 मिनट ठीक है, 10-20 मिनट सुबह शाम किए तो वो बात अलग है, जी लेकिन एक एक घंटा के लिए नहीं होता है, क्योंकि अभी मैं वही बोल रहा हूँ। देखो, आप जहां भी बैठेंगे ना, ध्यान करेंगे या उसके ऊपर आप बोले कि मैं उसके ऊपर लक्ष्य टिकाऊंगा, तो लक्ष्य कहाँ से टिकाएंगे आप? आपके मन से टिकाएंगे या बुद्धि से टिकाएंगे या नहीं कुछ तो नहीं भी कर लेंगे कि हाँ। तो ये जो भी क्रिया होंगी ना, आपसे जो होंगी ना, आपके मन से होगी, बुद्धि से होंगी, विचारों से होंगी या अहंकार से होंगी, तो जी उसका फायदा नहीं होता, ऐसा मुझे कहना है। वो हाँ, ऐसा अभी नहीं मैं था। जो 10-20 मिनट जो बोल रहा हूँ ना, जी वो ऐसे ही हमारा जब जैसे पहले थोड़ा सा ये प्रैक्टिस हो गई थी ना, थोड़ा जी क्या बोलते हैं, हैबिट हो गई थी ना, जी या हम आदीन हो गए थे ना, तो जी उसके उसके हिसाब से मन के समझो, थोड़ा मन को अच्छा लगे उसके लिए करना है, लेकिन उसको करने की जरूरत नहीं है। अभी ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं जी कि मैंने ये तो आपको बताया, ये जो भी आप करेंगे 1 घंटा के लिए या जब ध्यान भी करते हैं, तो हम हमारे मन से करते हैं, बुद्धि से करते हैं, अहंकार से करते हैं। और ये 15-20 मन मिनट बैठ बुद्धि, सकते हैं, 15-20 मिनट ही सुबह शाम बैठ सकते हैं। हाँ जैसे वो उठते ठीक हैं है, तो जी वो ठीक है, लेकिन ये इतना ज्यादा नहीं करने का, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होगा, ऐसा मुझे कहना है। आप अच्छा 10-20 मिनट भी करेंगे ना, तो अभी जी वो आदत गिर गई ना आपको ध्यान की, तो वो छुट्टा छोड़ने के लिए ये करना है हमें, बाकी कुछ जी नहीं। जी इसका 10-20 मिनट का भी कोई फायदा नहीं है, लेकिन आदत लग चुकी है ना, चलो उसको छोड़ना है ना, तो 10-20 मिनट ज्यादा से ज्यादा, ये जी तो अच्छी बात है। हाँ, जी अभी बात ऐसी है कि मैंने क्या कहा कि मन बुद्धि और अहंकार से जो भी हम करेंगे वो जड़वत होगा। जी अभी अभी जो ये सार शब्द है ना, जी इसमें तीनों का कोई संबंध नहीं है, ना मन जी का है, आपके बुद्धि का है, ना आपके अहंकार का है, क्योंकि वो उसके द्वारा आया है, उसके अहम से आया है। जी बराबर, आपके मैंपना से नहीं आया, आपके अहंकार से नहीं आया, परमात्मा के द्वारा आया है, फिर उसको अहंकार कहे या ना कहे। देखो, ये अहंकार तो जड़वत है, तो परमात्मा तो कोई जड़वत नहीं है, तो परमात्मा का तो अहंकार नहीं हो सकता ना। जी हाँ, तो वो उसका कोई अहंकार नहीं होता, तो परमात्मा की ओर से वो हो रहा है, माने परमात्मा भी एक चेतन है, हम भी एक चेतन है, लेकिन परमात्मा को हम क्या कहते हैं, महाचेतन है, महाचैतन्य है ना वो। जी तो वो महाचैतन्य ही हमारे चेतन को मिलने आता है, और अभी उनका मिलान हो गया है, मिलान माने जुड़ा हो गया है। जी जैसे दो टुकड़े हैं, दो टुकड़े को हमने गांठ बांध ली, तो हम क्या बोले कि जुड़ाव किया, दो टुकड़ों का जुड़ाव किया। असल में अगर गांठ छोड़ दी तो वापिस दो टुकड़े की दो टुकड़े ही रह जाएंगे ना। जी जी तो लेकिन अभी हमारा जो चेतन है और परमात्मा भी चेतन है, अभी इसका जुड़ाव हो गया है। सार शब्द माने क्या, उसकी तरफ से वो चेतना हमारे चेतना को मिल जाती है, उसको हम सार शब्द कहते हैं। मिल जाती है माने मिला गिलान नहीं होता, या हमारी चेतना कोई महाचैतन्य में उसका ये नहीं हो जाता, माने पूरा महाचैतन्य ही हमारा चेतना नहीं हो जाती, बराबर, या वो महाचैतन्य हमारे चेतन में घुल मिल नहीं जाता, माने हमारा आत्मा ही वो परमात्मा नहीं जाता, या परमात्मा या हमारा आत्मा नहीं बन जाता, लेकिन जुड़ा हो गए वो। इसलिए मैं मोबाइल का उदाहरण देता हूं ना, जी हम आप बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम आजू बाजू ही जी बैठे हुए, बराबर, लेकिन जी आप अलग हो, मैं अलग हूं, बराबर। जी लेकिन सही बात ये व्यवसाय ये, और मैंने दूसरा भी उदाहरण दिए ना, जैसा अग्नि और लोहा, जी लोहे को अग्नि दी तो हमको बाद में लोहा नजर नहीं आता है, वो अग्नि ही नजर आता है कि नहीं, पीला पीला लाल लाल, बराबर। जी तो अग्नि और लोहा एक हो गया, लेकिन असल में एक नहीं है वो, बराबर। बाद में जैसा वो सब ठंडा लग जाएगा लोहे को, लोहा अग्नि गायब हो जाएगी। लोहा बच जाए हाँ, माने अग्नि अग्नि की जगह है, लोहा लेकिन लगने में लगता है वैसा। हमको लगता है कि ये चेतना उस महाचेतना में घुल मिल गई है, या हमारा जो छोटा चेतन अभी महाचेतन बन गया, या महाचेतन हमारा छोटा चेतन बन गया, ऐसी कुछ बात
नहीं है। ये बोलने की बात है, समझा देने की बात है, लेकिन वो अलग है, क्योंकि वो अलग है और हम अलग है। हमारी चेतना हमारे शरीर के लिए है, काम आती है, बराबर। शरीर चलाने के लिए, मन चलाने के लिए, बुद्धि चलाने के लिए हमारा चेतना का काम हो जाता है, बराबर। लेकिन परमात्मा की जो चेतना है वो पूरा ब्रह्मांड चलाता है ना। तो और हम एक जगह है और परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह है। हाँ, हम एक जगह है, इसलिए हम समझो हमारा एक आकार हो गया, एक हमारा ठिकाना हो गया, बराबर। हम यहाँ ये ठिकाने से वहां वो ठिकाने में जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन परमात्मा का वैसा नहीं ना, परमात्मा सर्वव्यापी है ना, इसलिए वो कोई सीमित नहीं है। तो ये दोनों बात समझ में आ गए। अभी हमारा चेतना का जुड़ा हो गया है, बराबर। हमारी चेतना परमात्मा की चेतना से जुड़ गई है, बराबर। इसलिए हम कहते हैं कि जीते जी हमारा मोक्ष हो गया। अभी ये जुड़ा आपका कोई मन से जो आपका मन है वो महाचेतना से नहीं जुड़ गया है, बराबर। अगर मन जुड़ गया है तो आप तो खुली आंख से देख रहे हो ना। अभी भी आपकी धुन चालू है, मेरी भी चालू है, और हम बोल भी रहे हैं ना, हमारी आंख भी खुली है ना, हम स्वतंत्र विचार भी कर रहे हैं, बुद्धि से भी विचार कर रहे हैं। वो कोई डिस्टर्ब हो रहा है क्या उससे? जी नहीं होता ना। माने वो एक अलग ही बात है, माने वो हमारी चेतना और वो जुड़ गए हैं। लेकिन उसमें कोई मन का डिस्टर्ब नहीं है, कोई हमारा अहम का डिस्टर्ब भी नहीं है, जी नहीं, या हमारा अहंकार का डिस्टर्ब नहीं है, या हमारा बुद्धि का डिस्टर्ब नहीं है, बराबर जी। हाँ, अभी उसके विपरीत चलो। जब आपको सार शब्द नहीं था तो आपके अंदर चेतना थी, माने आपके अंदर आत्मा था, बराबर। वो जो भी कुछ देखता था तो उसमें दो फिल्टर लगे हुए थे। कौन सा? पहला फिल्टर जब आप वो बीच में से देखता है, माने आंखों के बीच में से देखता है, तो पहला फिल्टर हो जाता है बुद्धि का, और दूसरा फिल्टर आ जाता है मन का। तब आप देखते हैं बाहर का, बराबर। तो कुछ भी देख लिए तो मन कुछ भी विचार कर देता है, और जो भी कुछ विचार आ जाता है वो बुद्धि को फेंक देता है। फिर बुद्धि उसमें निर्णय करती है, और फिर वो हमारे आत्मा को समझता है कि हाँ, बराबर। माने दो कांच बीच में गॉगल आ जाते हैं, दो कांच आ जाते हैं, बराबर। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जी हाँ। अभी क्या हो गया? अभी हमको सार शब्द मिल गया। अभी जो चेतना का जो भी कुछ दृष्टि है समझो, वो पूरी कहाँ गई? परमात्मा में लग गई ना, महाचेतन में लग गई। इसलिए हम वो ध्वनि सुन रहे हैं। वो कोई ध्वनि नहीं है, ध्वनि भी एक जड़ है, और जड़ कोई चेतना वाला पदार्थ नहीं हो सकता, या जड़ कोई आत्मा नहीं बन सकता, या जड़ कोई परमात्मा नहीं हो सकता, बराबर। ये थोड़ा थोड़ा सहज वाली बात है। तो मैंने ओम का कह दिए ना, तो वेदों में कहा है कि हमारे अंदर जब हम मुंह से ओम बोल देते हैं, तो वो जो ओम बोला, माने जैसे मैंने कहा कि हमें प्यास लग जाती है, माने पानी कहीं ना कहीं सृष्टि में है, इसलिए प्यास लग गई हमें। नहीं, पानी अगर सृष्टि में नहीं होता तो प्यास नहीं लग सकती। वैसा वेदों का कहना है कि हमने ओम का उच्चार कर दिए ना, तो वो ओम का उच्चार कर दिए, माने उसके पहले बहुत सारी क्रिया हो गई है। माने पहले हमारे चेतना ने जो बाह्य चेतना है, माने परमात्मा की चेतना है जी, उससे वो परा में आ गए, परा में पच्छन्ती हो गए, पच्छन्ती में मध्यमा हो गया, और वैखरी से वो हम ओम बोले। लेकिन कबीर साहब ने या गुरु नानक देव जी ने वो नहीं कहा, वो बोला वो एक ही ओम है, और वो उसके हिसाब से ही, मर्जी से ही आता है जी। वो सर्वव्यापक है, वो जहां भी कहीं होगा। सर्वव्यापक तो मतलब तो कोई ठिकाना नहीं होता है, सब जगह होता है ना। सर्वव्यापक माने सर्वव्यापक सब जगह। हाँ, तो एक सूरज है तो वो ये तो जड़ है, लेकिन उसका प्रकाश तो सब जगह है कि नहीं जी। तो कहीं गए तो हम क्या, जहां प्रकाश है वहां सूरज है, कितनी सहज बात है। वैसा ही परमात्मा सर्वव्यापक है, माने वो सब जगह है जी। लेकिन हमको मालूम नहीं था ना, हम ऐसे सोचते थे कि कोई मंत्रों में होगा,
किसी गुरु के अंदर होगा, या कोई समाधि में होगा, कोई ध्यान में होगा, यहाँ होगा, वहां होगा। चलो, जो भी हमारे विचार थे, और लोग तो विचारों से मान कर चलते हैं ना। जैसे कोई बोलते गुरु कर लो, गुरु भी कहता तुम मुझे गुरु मान लो, हो गया तुम्हारा मोक्ष। मैं आपको गुरु मंत्र देता हूँ, हो गया तुम्हारा मोक्ष। गुरु लोग के पास बहुत बैंड है, बहुत बैंड लगा के रखा है सब। मुझे तो कहना है, वो सिर्फ विचार देते, मंत्र देते, ध्यान देते, लेकिन उसका कोई, चलो वो भी ले लिए, उनका ध्यान भी ले लिए, उनका मंत्र भी ले लिए, या उनको गुरु भी माने, उनको परमात्मा भी माने, चलो कोई भी माने, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन उससे क्या हो गया? बस ये विचार ही मिल गए ना, और वो वही विचार लेके हम मर जाएंगे, तो मोक्ष मिल जाएगा क्या? हम पढ़े थे एक जगह मालिक, एनर्जी इज सुप्रीम पावर, और उसका अर्थ दो साइंस बताया था कि एक ध्वनि है, एक लाइट है। यही दोनों जो है कि वो गॉड कह सकते हो, खुदा कह सकते हो, या ईश्वर कह सकते हो, जो कुछ भी है यही एक सुप्रीम पावर है, यही सत परमात्मा भी है। और इसको मैं समझता था पहले से भी, लेकिन अनुभव नहीं था इसके बारे में। लाइट के बारे में तो मान लीजिए दर्शन क्रिया और या करते तो आ जाता था, लेकिन इस ध्वनि के बारे में जो असलियत में है, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था मुझे। हाँ, तो अभी मैं बताता हूँ कि जो ध्वनि और प्रकाश जो हम कहते हैं ना, वो दोनों एक को ही है। तो माने ऐसा एक सिक्के के दो पहलू है, ध्वनि और प्रकाश। और प्रकाश और ध्वनि ये जड़ है, ये कोई परमात्मा नहीं है। तो अपन कहते ना कि मैंने ध्यान में, समाधि में कोई प्रकाश देख लिए तो परमात्मा का दर्शन हो गए, सब झूठ। या मैं ध्यान में गया, समाधि में गया, मुझे कुछ आवाजें सुनने में लगा, सब झूठ। माने प्रकाश देखे और ध्वनि, ये दोनों भी एक सिक्के के दो पहलू हैं। बात दोनों एक ही है, कोई दोनों अलग नहीं है, लेकिन दोनों भी जड़ है। और ये जो सार शब्द है, ये कोई ध्वनि नहीं है, या वो कोई प्रकाश नहीं है, बराबर। हमारा जो अंदर जो आत्मा है, जो चेतना, उसको हम कहते हैं, उसको हम कोई भी दुनिया की कितनी भी विशाल दूरबीन हो, माइक्रोस्कोप हो, आज नहीं, आज की दुनिया ने आप बाद में भी जितने भी और कुछ भी, जितना भी आप शोध लगा लो, कोई दूरबीन बना लो और आदमी को खड़ा कर दो, उसमें हम आत्मा देखेंगे तो आत्मा कभी आपको देखने नहीं आएंगे। वो इतनी सूक्ष्म है, जितनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है, तो वो नहीं पकड़ में आ सकती। जैसा अभी प्रकाश है, और प्रकाश के बीच में ग्लास लगा दो, कांच लगा दो, कांच, तो भी वो प्रकाश कांच को भेद सकता है कि नहीं? प्रकाश, आपने गॉगल लगा लिए, चश्मा लगाते हो ना आप, ऐनक लगाते हो ना, तो आपको सब कुछ दिखता है कि नहीं? प्रकाश भी दिखता है, सब कुछ सृष्टि भी दिख रही है। लेकिन मैं प्रकाश का उदाहरण क्यों दे रहा हूं? आपको समझाने के लिए। कोई लाइट लगा दो और बीच में 1 फीट के दूरी में बड़ा ग्लास लगा दो, कांच लगा दो, तो प्रकाश उसके अंदर जाएगा कि नहीं? बाहर निकलेगा कि नहीं? उस साइड निकलेगा कि नहीं? कितनी सरल बात है। बल्ब भी ले लो, बल्ब में क्या रहता है? कांच का पूरा ये रहता है ना, उसमें तो हवा भी नहीं जाती। पुराने जमाने के जो बल्ब है, अभी बल्ब नहीं रह गए, अब तो एलईडी वगैरह आ गए, वो व्हाइट वाले, लेकिन पहले जमाने में है अभी भी थोड़े थोड़े, लेकिन वो तो ग्लास है, वहां तो हवा भी नहीं जा सकते अंदर। लेकिन जो कांच है, कांच में से तो प्रकाश आ रहा है कि नहीं बाहर? हाँ, अब अभी उसमें अगर आप लोग को पानी डाल दो तो कांच से बाहर पानी आएगा क्या? नहीं आएगा ना। फिर प्रकाश कैसे आता है? माने प्रकाश इतना सूक्ष्म है कि पानी से सूक्ष्म है, ऐसा समझेंगे ना? रिप्लाई कर जाता है, रिप्लाई कर जाता है। माने बीच में कितना ही जाड़ा कांच हो, 1 फीट का भी कांच हो, लेकिन उसको भेदन करके वो प्रकाश निकल जाता है।
तो मुझे इतना ही कहना है। तो ये तो जड़ है, प्रकाश तो जड़ है जी। ध्वनि भी वैसा ही है, वो भी कैसे भी आ सकती है। जैसे अभी आपकी हजारों कोसों दूर है, लेकिन एक सेकंड का भी फासला है क्या? नहीं है ना। उस वेव में ध्वनि भी है और प्रकाश भी है, लेकिन उसको ऊर्जा समझो। वो जो करंट है उसमें जो हम जो बोल रहे हैं वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। बराबर। जैसे पहले के जमाने में जैसे मोबाइल को नए नए मोबाइल निकले थे ना, तो पीछे हम वो एलईडी लगाते थे। जैसा किसी का फोन आ जाता था ना, वो सूक्ष्म एलईडी ऐसे झिकझिक करते थे, फोन आ गया। माने जो भी वो वेव जाते थे, करंट ये आते थे, तो उससे वो सूक्ष्म वाले जो एलईडी वो भी ये करते थे। तो आपको एक तो समझ में आ गया कि प्रकाश और ध्वनि ये कोई माने ये आत्मा नहीं होते, या परमात्मा तो बिल्कुल नहीं होता। बराबर। कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम है आपको। हाँ चलो ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब।